ओम श्री सरस्वत्यै नमः। दशाधिकचतुश्शततमी कक्षा हमारा विषय है। हमारा ये लंबा सा सूत्र अव्यय विभक्ति समीप समृद्धि व्यरिद्धि अर्थ अभाव अत्यय संप्रति शब्द प्रादुर्भाव प्रत्यासत पश्चात यथा। ये यथा पे हम हैं और ये 216 समास का सूत्र है। तो यथा अव्यय के 4 अर्थ दिए गए हैं: योग्यता, वीप्सा, पदार्थ अनतिवृत्ति और सादृश्यम। ये सब हमने पिछली 2 कक्षाओं में इनका अर्थ विस्तार से किया है। आज हम इनका समास का व्युत्पत्ति देखेंगे सभी सूत्रों के साथ। तो एक बार सूत्र की वृत्ति देख लेते हैं। ये जो अव्यय विभक्ति सूत्र है कि विभक्त्यादिषु अर्थेषु। तो ये विभक्ति आदि अर्थ अभी हम यथा अर्थ को देख रहे हैं। तो यथा अर्थ में जो भी अव्यय हैं, यद अव्ययम वर्तते तत्समर्थेन सुबंतेन सह समस्यते। तो उनका समर्थ सुबंतों के साथ समास होता है और अव्यय भावस्य समासो भवति। अब ये देखिए, योग्यता अर्थ में जो समास बनता है वो है अनुरूपम, वीप्सा में प्रत्यर्थम और पदार्थ अनतिवृत्ति में यथाशक्ति, सादृश्य में सहरि। तो अनुरूपम का अर्थ हो जाता है लौकिक विग्रह रूपस्य योग्यम। ठीक है, तो कोई चीज़ किसी के रूप के अनुसार हो। और विप्सा जो है अर्थम अर्थम प्रति, अर्थात जैसे वृक्षम वृक्षम प्रति। तो एक एक अर्थ के अनुसार एक एक वृक्ष को वृक्षम वृक्षम सिंचति, इस प्रकार। फिर है यथाशक्ति शक्तिम अनतिक्रम्य, माने अब उसकी शक्ति से, उसकी शक्ति की मर्यादा से आगे ना जाकर। और सहरि है हरि के सदृश, हरि जैसा। अब इसका अलौकिक विग्रह किया जाता है तो रूप नस और योग्य सु, और उसी को योग्य अर्थ में अनु जो अव्यय है वो लगा दिया जाता है। ngस जो है वो ngस ओस आम, ये सुप प्रत्यय है। तो षष्ठी एक वचनम। और अर्थ में ये सु भी आ सकता है और अम भी आ सकता है। अम ज़्यादा अच्छा है क्योंकि प्रति के साथ कर्म होता है। प्रति कर्म कर्म प्रवचनीय है। तो अर्थ अम प्रति अम। और शक्ति जो है शक्ति अम, द्वितीय विभक्ति एक वचनम, शक्ति को यथासु। और हरि में जो है वो हरे हे षष्ठी आनी चाहिए थी, लेकिन हरिटा। तो ये तृतीय विभक्ति एक वचन का प्रत्यय लगाया गया है सहा। तो हरिटा सहसु वो इसलिए किया गया है क्योंकि सहा युक्ते अप्रधाने। तो ये सूत्र 2-3-19 कहते हैं कि सह अर्थेन युक्ते अप्रधाने तृतीया विभक्ति भवति। तो इसलिए लोक में इसका प्रयोग बड़ा देखा जाता है कि रामेण सह सीता गच्छति। तो ये रामेण सदृशम ऐसा। और दूसरा है सूत्र तुल्य अर्थे ही अतुलोपमाभ्याम तृतीया अन्यतरस्याम 2-3-72 के तुल्य अर्थ ही शब्द ही। तो जहाँ सादृश्य हो उसके योग में शेषे विवक्षते, जब शेष की विवक्षा हो, कारक की अविवक्षा हो, तृतीया और षष्ठी, तृतीया और पक्षे षष्ठी भवति। तो यहाँ तृतीया और षष्ठी दोनों हो सकती हैं। तो ये अव्यय जो हैं अनु प्रति यथा सहा, इन सारे शब्दों की अव्यय संज्ञा होती है स्वरादि निपातम अव्ययम 1:138। तो स्वरादीनि शब्द रूपानि निपाताश्च अव्यय संज्ञकानि भवन्ति।
तो ये निपात संज्ञा के हैं, इसलिए इनकी अव्यय संज्ञा हुई। अव्यय संज्ञा होने से क्या हुआ? अव्यय से सुप प्रत्यय का लुक हो गया। अव्ययाद आप सुपः 2482। अव्ययाद उत्तरस्य आपः सुपः च लुक भवति। तो ये सारे सु अम सु और ये सु का लुक हो गया अव्यय के बाद में। उसके बाद अव्यय, ये हमारा जो प्रकृत सूत्र है, अव्यय विभक्ति विषयेषु 216, इससे विभक्ति आदिषु अर्थेषु यद अव्ययम वर्तते तत्समर्थेन सुबंतेन सह समस्यते अव्ययी भाव समासो भवति। तो इनका समास हो गया और उस समास की अव्यय भाव संज्ञा हो गई। फिर उपसर्जन संज्ञा करनी है हमको, तो प्रथमा निर्दिष्टे समास उपसर्जनम 1 to 43। प्रथमा विभक्त्या यद निर्दिश्यते समास शास्त्रे, समास शास्त्र में जिसको प्रथमा विभक्ति से निर्देश किया जाता है तद उपसर्जनम संज्ञम भवति, उसकी उपसर्जन संज्ञा हो जाती है। और उपसर्जनम पूर्वम 2 to 30, उपसर्जन संज्ञा वाले संज्ञकम समासे पूर्वम प्रोक्तव्यम। तो कैसे, ये हमने देखना है कि अव्यय, इस सूत्र में अव्ययम जो है वो प्रथमा विभक्ति से निर्दिष्ट है, इसलिए तो हमने इसकी अव्यय की उपसर्जन संज्ञा कर दी और उसको पूर्व में रखा, इसलिए अनुपूर्व आ गया। अनुरूप ngस प्रति अर्थ अम यथा और सहा, ये सब पूर्व में आ गए। फिर समास की प्रातिपदिक संज्ञा, कृत तद्धित समासश्च 1 to 46। कृत प्रत्यांतः तद्धित प्रत्यांताः समासाश्च प्रातिपदिक संज्ञकाः भवन्ति। तो समासों की प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है और प्रातिपदिक से सुप का अव्यय का लुक होता है। सुपो धातु प्रातिपदिकयोः 2472। सुपः विभक्ते है सुप, सुप जो विभक्ति है उसका धातु संज्ञा होने पर या प्रातिपदिक संज्ञा होने पर उसके अव्यय सुप का लोप हो जाता है। इसलिए ngस, ये जो अवयव है ngस अम टा, इन सब का लोप हो गया और ये इस प्रकार बन गए। अब ये अनुरूप बन गया और ये प्रत्यर्थ है। प्रति और अर्थ में ई और अ का आने से यण संधि हो जाती है। इको यणचि 6177, इकः स्थाने यणादेशो भवति। तो इक है, इसके स्थान में यण आदेश हो गया, अचि परतः, अ अचि है, तो ये बन गया प्रत्यर्थ। और यहाँ सह हरिथा ह का लोप कैसे हुआ? अव्ययी भावे च अकाले 6381। अव्ययी भावे च समासे, अव्ययी भाव समास में भी अकालवाचिनी, अगर उत्तर पद कालवाची ना हो, उत्तर पदे सहस्य सह इति अयम आदेशो भवति। तो सह का सह हो जाता है। अगर सह पूर्वान्नम, ये कालवाची है, यहाँ सह ही रहेगा। इस प्रकार प्रातिपदिक संज्ञा अक्षुण्ण है, एक देश विकृतम अनन्यवत भवति, ये परिभाषा है। तो क्या किया, अब प्रातिपदिक से हमने सु औजस की, ये सुस्वादि प्रत्ययों की उत्पत्ति की। तो निया प्रातिपदिकात 411 कहते हैं कि प्रातिपदिक प्रकृति से सु औजस आते हैं प्रत्यय। तो ये इन सब से ये प्रत्यय आ गए प्रथमा विभक्ति की विवक्षा में। फिर अव्ययी भावश्च, उससे अव्ययी भाव से इसकी अव्ययी भाव की अव्यय संज्ञा हो गई और अब अव्यय जो होने से इसकी सुप का लुक का प्रसंग आ गया। अव्ययात आप सुपः, सो इससे ये जो अकारांत नहीं थे उनका तो सुप लुक हो गया, लेकिन जो अकारांत हैं उनके लिए ना अव्ययी भावात अतो अम त्व पंचम्याः 2483 जो कहते हैं कि अदंतात अव्ययी भावात उत्तरस्य सुपो न लुक, और सुप के स्थान में अम आदेश हो जाता है। इसलिए यहाँ अनुरूप अम प्रत्यर्थ अम ये बन गया। यहाँ अच की संधि हुई अमी पूर्व से और इस प्रकार संधि होने पर पूर्व रूप हो गया अनुरूपम प्रत्यर्थम यथाशक्ति स हरि इति सर्वं शिवम प्रणाम।